जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरुजी ने कहा, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब हमारे विश्वास का असली पता चलता है। सुख के समय भगवान को मानना आसान है, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी हमारी श्रद्धा और आस्था की सच्ची कसौटी होती है। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें, और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरुजी का सत्संग चल रहा था। भक्तगण बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके वचनों को सुन रहे थे। चारों ओर भक्ति का वातावरण था और गुरुजी की वाणी भक्तों के हृदय में सीधी उतर रही थी। गुरुजी ने कहा, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब हमारे विश्वास का असली पता चलता है। सुख के समय भगवान को मानना आसान है, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी हमारी श्रद्धा और आस्था की सच्ची कसौटी होती है। सभी शिष्य गुरुजी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या उन्हें हमारे विश्वास की शक्ति का पता नहीं होता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भगवान को सब पता होता है, लेकिन परीक्षा इसीलिए होती है ताकि भक्त को भी यह एहसास हो कि उसका विश्वास कितना गहरा है। जैसे सोने को तपाकर उसकी शुद्धता परखी जाती है, वैसे ही भक्त की भक्ति कठिनाइयों की अग्नि में तपकर और निखरती है। फिर गुरुजी ने एक कथा सुनाई जो भक्तों को यह सिखाने के लिए थी कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। वह बहुत ही साधारण और गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसका मन बड़ा था। वह दिन रात भगवान का स्मरण करता और हमेशा कहता, भगवान जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। रामदास हर सुबह उठकर पहले भगवान की पूजा करता, फिर अपने काम पर जाता। वह एक किसान था और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। खेत में काम करते समय भी वह भगवान का नाम जपता रहता। गांव के लोग उसकी भक्ति की बहुत सराहना करते थे और कहते थे, रामदास सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति में कोई छल नहीं। भगवान ने सोचा, रामदास की भक्ति तो बहुत गहरी है, लेकिन क्या वह कठिन समय में भी इसी तरह मुझ पर विश्वास रखेगा? इसीलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक वर्ष जब रामदास ने अपनी फसल बोई तो गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर खेत सूखने लगे, नदियां और तालाब भी सूख गए। गांव के अन्य किसान बहुत चिंतित हो गए और भगवान को कोसने लगे। वे कहने लगे, भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इतनी मेहनत से फसल बोई थी, अब सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रामदास शांत था। उसने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु यह आपकी इच्छा है, आप जैसा ठीक समझेंगे वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद बारिश हुई, लेकिन इतनी अधिक कि गांव में बाढ़ आ गई। जो कुछ बचा था वह भी पानी में बह गया। किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। गांव के लोग निराश हो गए। उन्होंने रामदास से कहा, अब भी तुम भगवान को धन्यवाद दोगे? रामदास मुस्कुराया और बोला, हां, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह भगवान की इच्छा से ही हुआ। गांव के लोग चकित थे कि इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी रामदास का विश्वास अडिग था। सूखे और बाढ़ के कारण पूरा गांव संकट में आ गया। अन्न का एक एक दाना बहुत कीमती हो गया। रामदास के पास भी अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके परिवार के लोग भूखे रहने लगे। उसकी पत्नी बोली, रामदास तुम हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहते हो, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की। अब हम क्या करेंगे? रामदास मुस्कुराया और बोला, भगवान हमें भूखा नहीं रखेंगे। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन दिन बीतते गए और स्थिति और कठिन हो गई। रामदास के पास कोई उपाय नहीं बचा। वह गांव के सेठ के पास गया और मदद मांगी। सेठ ने उसकी हालत देखकर कहा, रामदास मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भगवान का नाम छोड़ना होगा। अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि भगवान कुछ नहीं करते तो मैं तुम्हें अन्न और धन दूंगा। रामदास मुस्कुराया और बोला, सेठ जी
भगवान की कृपा से ही आप इस स्थिति में हैं कि दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर मैं भगवान को छोड़ दूं तो मैं जीवित तो रह जाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा मर जाएगी। मैं भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ सकता। सेठ यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। लो, यह अन्न और धन रखो। गुरुजी ने कथा समाप्त की और भक्तों से कहा, भक्तों, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो हिम्मत मत हारो। याद रखो, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सम्मानित भी करते हैं। जैसे रामदास अपने विश्वास पर अडिग रहा, वैसे ही हमें भी अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भक्तों ने एक स्वर में कहा, सतगुरु महाराज की जय। सभी ने इस कथा से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। कठिनाइयों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। गुरुजी की वाणी गूंज रही थी। भक्तगण ध्यानपूर्वक उनकी कथा सुन रहे थे। पहले भाग में गुरुजी ने भक्त रामदास की परीक्षा की कहानी सुनाई थी, जिसमें रामदास ने अपनी फसल की बर्बादी और गरीबी के बावजूद भगवान में विश्वास बनाए रखा। भक्तों के मन में अभी भी प्रश्न थे। क्या यही रामदास की आखिरी परीक्षा थी? क्या भगवान ने उसे और कठिनाइयों से नहीं गुजारा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भक्तों, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वे आधी अधूरी नहीं होती। वे पूरी तरह परखते हैं कि भक्त का विश्वास कितना दृढ़ है। रामदास की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन भगवान ने अभी रामदास की परीक्षा पूरी नहीं की थी। एक दिन अचानक रामदास बीमार पड़ गया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और गांव के वैद्य से जितनी संभव थी उतनी औषधि ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रामदास की पत्नी बहुत चिंतित थी। उसने रोते हुए कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे। अगर भगवान को हमारी इतनी चिंता होती तो वे तुम्हें इस तरह बीमार क्यों करते? रामदास हंसकर बोला, पत्नी, तुम्हें याद है जब हम भूखे थे और भगवान ने हमारे लिए सेठ के माध्यम से अन्न भिजवाया था? जब हमारी फसल नष्ट हुई थी और फिर भी हम जीवित रहे थे, यह भी भगवान की ही इच्छा है। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी हार मान चुकी थी। वह गांव के अन्य लोगों के पास गई और कहा, अब मैं अपने पति को और कष्ट में नहीं देख सकती। कोई उपाय बताइए। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी, रामदास को किसी तांत्रिक के पास ले जाओ। वे झाड़ फूंक करेंगे और वह ठीक हो जाएगा। रामदास की पत्नी ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन रामदास ने दृढ़ता से कहा, मैं केवल भगवान पर विश्वास करता हूं। अगर उन्होंने मुझे बीमारी दी है तो वे ही इसे ठीक भी करेंगे। मैं किसी तांत्रिक या झाड़ फूंक में नहीं जाऊंगा। लोगों ने उसे मूर्ख कहा। उसकी पत्नी भी दुखी थी, लेकिन रामदास अपने विश्वास पर अडिग रहा। रामदास की बीमारी बढ़ती गई। गांव के लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। कुछ ने तो यह अफवाह भी फैला दी कि उसकी बीमारी कोई दैवीय श्राप है और जो उसके पास जाएगा वह भी पीड़ित हो जाएगा। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि रामदास को गांव से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा, अगर रामदास को भगवान पर इतना भरोसा है तो भगवान ही इसे बचाए, हम इसका साथ नहीं देंगे। यह सुनकर रामदास की पत्नी बहुत रोई। उसने फिर एक बार रामदास को समझाने की कोशिश की, देखो, अगर तुम भगवान की परीक्षा में फेल हो जाओगे तो भी कोई पाप नहीं होगा। तुम बस गांव के लोगों की बात मान लो। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, पत्नी, अगर मैं भगवान की परीक्षा में फेल हो गया तो मेरी पूरी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। अगर मुझे गांव छोड़ना पड़े तो भी मैं भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा। अंततः उसे और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। वे जंगल में रहने लगे। खाने पीने की समस्या फिर से आने लगी, लेकिन रामदास का विश्वास अभी भी डगमगाया नहीं था। भगवान बहुत समय से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने भक्त को दर्शन दूं। एक रात जब रामदास बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी पत्नी और बच्चे भूख से सो चुके थे, भगवान श्रीहरि उसके सामने प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा जंगल प्रकाशमान हो गया। रामदास अपनी कमजोर काया के बावजूद
तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आप आए, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान मुस्कुराए और बोले, रामदास, मैंने तुम्हारी परीक्षा बहुत कठोर ली, लेकिन तुमने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। अब तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और तुम्हें गांव वापस बुला लिया जाएगा। भगवान ने रामदास के सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण उसकी बीमारी दूर हो गई। उसकी थकी हुई देह में नया जीवन आ गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, कल सुबह गांव के लोग खुद तुम्हें बुलाने आएंगे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। भगवान अंतर्धान हो गए और रामदास की आंखों से अश्रु बहने लगे। गांव वालों की क्षमा याचना और रामदास का सम्मान। अगली सुबह जब गांव के लोग जागे तो उन्हें किसी दैवीय प्रेरणा से महसूस हुआ कि उन्होंने रामदास के साथ अन्याय किया था। वे सब मिलकर रामदास को बुलाने जंगल में गए और क्षमा मांगने लगे। रामदास ने उन्हें क्षमा कर दिया और गांव लौट आया। अब पूरा गांव उसे एक संत की तरह मानने लगा। सेठ ने उसे बहुत धन दिया, जिससे उसकी गरीबी समाप्त हो गई। अब वह और भी अधिक भक्ति और सेवा में लगा रहने लगा। कथा समाप्त कर गुरुजी बोले, भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः वे अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी, अगर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो क्या हमें डरना चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि परीक्षा का उद्देश्य हमें और मजबूत बनाना है। अगर रामदास ने परीक्षा के बीच ही भगवान पर संदेह कर लिया होता तो क्या उसे भगवान के दर्शन होते? नहीं। इसलिए हमें भी हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भक्तों ने एक स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग समाप्त हुआ, लेकिन हर भक्त के मन में यह कथा गहरी छाप छोड़ गई। अब वे भी अपने जीवन की कठिनाइयों को भगवान की परीक्षा मानने लगे और पहले से अधिक श्रद्धा से भगवान का नाम जपने लगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।